अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम आपको जो आपका मैथ का पूरा रिवीजन है एनसीईआरटी बुक से आपकी क्लास 8 उसका करवाएंगे, जो कि आपको आपके 9th और 10th में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पूरा एमयू के पैटर्न पे बेस्ड हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको हर चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा और इसके आंसर भी साथ साथ बताएंगे ताकि आप जो मैच कर सकें। आप लोग सॉल्व करिएगा, उसके बाद देखिएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। जहाँ आपको लगे कि गलत है तो उसमें रीचेक करिएगा कि वापस से कहाँ पे गलत आ रहा है। तो इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी, क्योंकि पूरी जो है एनसीईआरटी बेस्ड है क्वेश्चन सारे। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रोडक्ट ऑफ -7/8 एंड 4/22। अगर इनका हम लोग जो है सॉल्व करते हैं तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, मतलब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो आपको बताना है, -7/8 और 4/22 को। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ए ऑप्शन, -1/6। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर। अगर किसी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं तो उसका जो है क्या मिलेगा हमें, तो हम लोग को मिलेगा द नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल हैज़ टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल एंड डायगोनल इंटरसेक्टिंग राइट एंगल्स। इनमें से कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके दो पेयर जो है वो दो एडजेसेंट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और उनके डायगोनल्स जो है वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी कट करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है आपका सी, काइट। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर हैज़ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। इनमें से कौन सा ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसकी अपोजिट पेयर जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो इसका जो है आपका सही आंसर वो है आपका बी, ट्रेपेजियम। उसके बाद, द साइड ऑफ अ पेंटागन आर प्रोड्यूस इन ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अगर किसी पेंटागन की जो साइड्स होती हैं उनको अगर हम लोग एक ऑर्डर में लिखें तो इनमें से बताना है कि एक्सटीरियर एंगल का सम आपको बताना है कितना होगा। तो इनके एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो होता है आपका 360 डिग्री। उसके बाद है, हाउ मैनी नंबर ऑफ फेसेस डज अ सॉलिड स्फीयर हैज़। सॉलिड स्फीयर के अंदर कितने फेसेस होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है आपका 1। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर नेम ऑफ अ क्यूब। क्यूब का जो है दूसरा नाम क्या होता है, तो क्यूब को ही हम लोग जो है एक स्क्वायर एंटी प्रिज्म कहते हैं। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ऑफ टेट्राहाइड्रन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि बेस है टेट्राहाइड्रन का। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए, ट्राइंगल। उसके बाद है, इफ़ m इज़ अ नंबर सच दैट m डिवाइड बाई 5 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1। अगर कोई m जो है नंबर है और वो इस तरीके से है कि जब उसको हम लोग डिवाइड करते हैं 5 से तो वो रिमाइंडर 1 देता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वन डिजिट ऑफ m। तो m की वन डिजिट पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो इसका जो है आपको सही ऑप्शन जो है वो है आपका इसमें सी, आपका जो है इसमें आएगा 1 और 6, दोनों में से कोई भी एक नंबर वंस की डिजिट पे हो सकता है। इफ़ द एज इफ अ क्यूब इज़ 1 सेंटीमीटर। अगर क्यूब की जो एज है वो 1 सेंटीमीटर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है, फिर क्या होगा। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका, फिर इसमें आएगा सी, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इक्वल टू 1 किलोलीटर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि 1 किलोलीटर के बराबर है। तो इसमें जो है आपका है 42 का डी, 100 डेकामीटर का क्यूब अगर हम लोग कर देंगे 1000 डेकामीटर का तो 1 किलोलीटर के बराबर में आ जाएगा। उसके बाद है, इफ़ अ बेस एरिया ऑफ अ रूम 12 मीटर स्क्वायर एंड द हाइट इज़ 3 मीटर देन इट्स वॉल्यूम। अगर कोई एरिया का जो बेस है वो 12 मीटर दे रखा है, उसकी हाइट 3 मीटर दे रखी है, तो आपको वॉल्यूम बताना है कि वॉल्यूम क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है आपका इसमें बी, 36 मीटर क्यूब। उसके बाद, द पॉइंट -5 और 6 इज़ नियर इट। आपको सबसे पहले जो है आपको इसमें ड्रॉ करना है, -5 जो है लोकेट करना है और -6 देखना है कि कहाँ पे जो है किसके सबसे ज़्यादा करीब आएगा, एक्स एक्सिस के या फिर वाई एक्सिस के किसके सबसे ज़्यादा करीब होगा आपका -5 और 6 जो पॉइंट्स आएंगे वो। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका बी, वाई एक्सिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाय ज्वाइनिंग -3 टू -3 एंड 3 एंड -3 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉप 10। अगर हम लोग इन तीनों पॉइंट्स को जो है वो ज्वाइन कर देते हैं तो हमें इनमें से क्या चीज़ मिलेगी, एक ट्राइंगल मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि ऑरिजिन से पास नहीं करेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि ऑरिजिन से पास करेगी यानी जीरो से आपके पास करेगी। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी। अगर हम लोग को एक ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि ऑरिजिन से पास नहीं कर रही होगी, अगर इन सब पॉइंट्स को हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे
जो है वो ज्वाइन करते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ A2 प्लस AB प्लस BC प्लस ए, अगर इनका जो है इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि इसके फैक्टर्स हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसके फैक्टर्स आपको बताने हैं कौन सा है इसमें से। तो इसका जो सही आंसर है वो है 46 का B, A+B A+C। बाकी आप लोग सॉल्व करिएगा और देखिएगा आप लोग का क्या आंसर आ रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी ब्रिंग्स अबाउट अ करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द अदर एंड वाइस वर्सा देन द टू क्वांटिटीज़ वाली। अगर हम लोग किसी क्वांटिटी में इंक्रीज़ करते हैं तो ये उसके जो करस्पॉन्डिंग होगी उसकी वैल्यू को डिक्रीज़ कर देगा उस क्वांटिटी को, और ऐसी करेगा कि अगर डिक्रीज़ करते हैं तो वो इंक्रीज़ कर देता है दूसरी वैल्यू को। तो आपको ये बताना है कि दो क्वांटिटी क्या होंगी। तो इसमें जो है आपका 47 का जो आंसर है वो है आपका बी, इन्वर्सली, यानी वो इन्वर्सली जो है प्रोपोर्शनल होंगी। एक को घटाते हैं तो एक बढ़ती है, एक को बढ़ाते हैं तो एक घटती है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो है, अ कॉइन इज टॉस्ड, अगर हम लोग किसी कॉइन को टॉस करते हैं, नहीं उछालते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ हेड और टेल, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड और टेल आ सकता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका बी 1, दोनों की 1 प्रोबेबिलिटी है, या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अ क्यूब ऑफ अ निगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, अगर किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। फिर उसके बाद है क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव, अगर किसी नंबर का हम लोग किसी नेगेटिव नंबर का हम लोग क्यूब करते हैं तो उसका जो है हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा हम लोग को नंबर। उसके बाद है क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्यूब किसी नेगेटिव नंबर करते हैं तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर इसके तीनों ही चारों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऊपर के जो 3 ऑप्शन दिए वो सब करेक्ट है। तो इसका सही आप ऑप्शन जो है वो है आपका बी का 51 का बी। इसमें कह रहा है क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव, अगर किसी नेगेटिव नंबर का हम लोग क्यूब कर देते हैं तो हमेशा नेगेटिव आएगा। जैसे कि अगर हम लोग -3 का जो है क्यूब करते हैं तो हमेशा हम लोग को एक नेगेटिव नंबर ही मिलेगा। उसके बाद है पी क्यू आर इज़ व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, पी क्यू आर जो है वो किस तरह का पॉलिनोमियल है। तो इसका आएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, मोनोमियल। उसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फ्रॉम वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में से हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को माइनस करते हैं तो इनमें से कौन सा जो है आपको आंसर मिलेगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए -2 आपका ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद है इफ़ एन आर्टिकल सोल्ड फॉर रेस 100 देन देयर इज़ अ गेन ऑफ रेस 20, अगर कोई आर्टिकल है, कोई भी चीज़ जो है वो 100 रुपये की हम लोग बेचते हैं तो हम लोग को उसमें से 20 रुपये का जो है वो प्रॉफिट मिलता है। गेन लिखा हुआ है नहीं, प्रॉफिट मिलता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द गेन परसेंट, तो आपको जो है गेन परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट इसमें से बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो है आपका इसमें ए 25% का आपको जो है वो इंक्रीमेंट मिलेगा यानी प्रॉफिट मिलेगा। और उसके बाद व्हाट शुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इफ़ इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड क्वार्टरली, आपको ये बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है पूरे साल का क्या होगा, किस हिसाब से जो है रेट इंटरेस्ट लगेगा पूरे साल में अगर हम लोग जो है क्वार्टरली में जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो आ जाएगा वो आपका बी रिड्यूस टू 1/4, फिर जो इंटरेस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा 1/4 में। उसके बाद है विच ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हैज़ ऑल एंगल्स एज राइट एंगल्स अपोजिट साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इनमें से कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो जिसके सभी एंगल जो है वो राइट एंगल्स बनाते हैं, उसकी अपोजिट साइड जो वो इक्वल होती हैं और डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है आपका रेक्टेंगल 56 का ए। उसके बाद है हाउ मैनी नंबर ऑफ फेसेस डज अ हेमिस्फीयर हैज़, हेमिस्फीयर के अंदर कितने टाइप के फेसेस होते हैं, 1 2 मैनी नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है आपका बी 2 फेसेस होते हैं हेमिस्फीयर के अंदर। उसके बाद है आपका 90 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 90 डिग्री को आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है आपका डी 66.2 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा अगर हम लोग 90 डिग्री सेल्सियस को चेंज करेंगे फ़ारेनहाइट में। तो उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है रेशनल नंबर में। उसके बाद इसमें आपका आंसर जो है वो है इसका बी 0 का ना ही कोई इसका नेगेटिव है और ये ना ही पॉजिटिव रेशनल नंबर है। उसके बाद है विच व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 - 4 टू गेट -1, -1 में से 5 - 4 में से हम लोग कितना माइनस करेंगे कि हम लोग को 1 मिल जाए। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है आपका इसमें वो है आपका ए, यानी -1/4 को अगर हम लोग -5/4 में से
जो है माइनस कर देते हैं तो हम लोग को -1 का आंसर मिल जाएगा। ये जितने भी थे ये सारे जो है आपके मैथ के क्वेश्चन थे। अभी जो है इस पे आपको चैनल पे 1-2 वीडियो और मिल जाएंगी मैथ से रिलेटेड विद आंसर्स। वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर